ठीक है। देखो, एसएपी में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं? ओके, ये एसएपी किसने बनाया, क्या है, वो लोगों का नाम है जो रिलेवेंट है, पर इसको समझ ले। देखो, टैली में हमें कौन से फीचर्स मिलते हैं और कौन से नहीं मिलते वो समझते हैं। टैली नंबर्स का कुछ फर्क नहीं होता है, टर्नओवर का कुछ फर्क नहीं होता है, टैली भी उतना टर्नओवर मैनेज कर सकता है। फर्क क्या होता है कि कंपनीज जब ग्लोबल लेवल पे होती है तो उनका अकाउंटिंग मैनेज करना, हर एक कंट्री के हिसाब से टैक्सेशन मैनेज करना, फाइनेंशियल ईयर मैनेज करना, वो बहुत इजी हो जाता है ऐसे। ओके, जैसे कि ये मेरी कंपनी है, ये है मेरी पेरेंट कंपनी, इसके अंदर मेरे ढेरों सब्सिडरी कंपनीज है, बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है। तो इनका अकाउंटिंग इनके ईयर के हिसाब से, इनके टैक्सेशन के हिसाब से पूरा का पूरा मुझे मैनेज करने को मिल रहा है। अलग अलग कंट्री का, अलग अलग कंपनीज का मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। उसके अंदर भी 10 ब्रांचेस मैनेज कर सकता हूँ, स्टॉक मैनेज कर सकता हूँ, पर्टिकुलरली इससे सेपरेट सेपरेट। मैं चाहूँ तो इन लोगों का रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, इन लोगों का रिपोर्ट निकाल सकता हूँ, इन लोगों का रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। ये सारे फैसिलिटीज हमें एसएपी में मिलते हैं। ओके, तो हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन एसएपी चूज करते हैं क्योंकि उनके जो भी इतने वाइल्ड रेंज ऑफ ब्रांचेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो हम एसएपी में मैनेज करते हैं। ओके, अभी तो ये एक पॉइंट समझा। ओके, उसके बाद उसके अंदर अभी एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं इसके अंदर की। ओके, अभी एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बराबर है। अभी मुझे मार्केटिंग के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मुझे मेरा अलग अलग चीजें सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगी, ये कंपनी में होते हैं। पर ऐसे भी हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ऐसे भी में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कौन से मॉड्यूल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एमएम होता है, फीको, फीको तो 2 मॉड्यूल्स है, एफआई और को। उसी में एमएम होता है, उसी में एसडी होता है, उसी में पीपी होता है, उसी में एबैप होता है। ये सब मॉड्यूल्स आपने सुने होंगे। ओके, तो ये मॉड्यूल्स का काम क्या होता है? पर्टिकुलर मॉड्यूल का पर्टिकुलर काम होता है। ओके, जैसे फाइनेंस वालों का क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ये एसएबी में बेनिफिट है कि आपको कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ रहा है। जैसे उसमें एक मॉडल है एचसीएम, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, या तो उसमें क्या होता है, हायर से लेके फायर तक सारी चीजें, मुझे एम्प्लॉय को ऐड करना है, उसको फायर करना है, प्रमोशन करना है, सैलरी करना है, वो सब उस मॉड्यूल में देखा जाता है। हमारे मॉड्यूल में क्या देखा जाता है? तो एंट्रीज करना, परचेज, सेल्स, रिसीव, पेमेंट, असेट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिर हम कंट्रोलिंग देखेंगे। तो ये सब हमारे मॉड्यूल में देखा जाता है। ओके, तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है? अगर आप एसएबी में जाओगे तो आपका काम क्या? आपके पास 2 जॉब रोल है। ओके, आपके पास कितने जॉब रोल्स हैं? 2। अ, एक होता है कंसल्टेंट पार्ट। ओके, एक होता है एंड यूजर पार्ट। एक कौन सा पार्ट होता है? कंसल्टेंट। एक होता है एंड यूजर। अभी मैं एंड यूजर का काम आपको बताता हूँ। एंड यूजर का काम बहुत इजी होता है। आप लोग जो कर रहे हो वो एंड यूजर वर्क। ओके, मुझे जाना है, एंट्री करना है, मैं गया, मुझे एक पर्सन का लेजर बनाना है, मैं लेजर में जाऊंगा, ग्रुप में डालूंगा संडी डेटर, संडी क्रेडिटर, जो भी मुझे लग रहा है, कोई असेट बनाया लेजर में जो मुझे लग रहा है, और मुझे सब प्री डिफाइंड मिल रहा है कि मुझे उधर एड्रेस डालने को आ रहा है, मुझे परचेस की इसमें जाना है वाउचर में और एंट्री करना है, वो सब प्री डिफाइंड मिल रहा है। तो ये हुआ एंड यूजर वर्क कि जाओ, क्रिएट करो लेजर, एंट्री करो, प्री डिफाइंड सब मिल रहा है। अभी कंसल्टेंट पार्ट का क्या है कि जो आपने जो ग्रुप, आपको 28 ग्रुप मिल रहे हैं टैली में, वो कैसे आए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो किसी ने तो बनाए रखे रहेंगे ना, सेट किए रहेंगे, तो वो सेट करने का काम कंसल्टेंट का है। टैली में बाय डिफॉल्ट आपको फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, अप्रैल टू मार्च, जैसे इंडिया कंट्री डालते हो तो वो किसी ने तो सेट किया हुआ है, तो वो सेट करने का काम कंसल्टेंट। आई होप आपको समझ रहा है। तो हमें पूरा सेटअप करना है। वो सेटअप करने के बाद अगर एंट्री हो रहा है तो इसका मतलब है हमने कंसल्टेंट पार्ट कर लिया है अच्छे से। अगर एंट्री नहीं हो रहा है इसका मतलब कंसल्टेंट पार्ट अच्छे से नहीं हुआ है। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एसएपी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ग्लोबली है, मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल कंपनीज मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स का पर्टिकुलर काम होता है। जैसे मैंने कुछ मॉड्यूल्स का नाम लिया, वो मॉड्यूल्स में आगे समझाने भी वाला हूं आपको कि हर मॉड्यूल क्या क्या करते हैं। आपका पर्पस क्या है? आपको कंसल्टेंट पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स आता है, अपने अकाउंटेंट का काम करते हो, आप एंड यूजर में अभी भी काम कर सकते हो, अभी भी।
विदाउट ये कोर्स के विदाउट भी आप एसएमई में एंड यूजर काम कर सकते हैं, क्योंकि एंड यूजर में क्या है कि आपको वही डेली वर्क करना है, एंट्री करना है, उसका पेमेंट करना है, वही सम करना है, सिर्फ आपको वो सॉफ्टवेयर थोड़ा समझना पड़ेगा। पर कंसल्टेंट पार्ट इज अ इम्पोर्टेंट, तो वो हमें सेटअप का पूरा देखना है। चलो, तो व्हाट इज एसएपी? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ग्लोबली यूज किया जाता है, यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों यूज किया जाता है, इसको और डिटेल। इंटीग्रेशन होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ये मैं समझाऊंगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इस पे एग्जांपल दूंगा। रियल टाइम डेटा एक्सेस, स्केलेबिलिटी, इफिशियंसी, ओके। 4 लाख से भी ज्यादा कंपनीज यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। नेस्ले यूज करता है फॉर सप्लाई चेन, एडिडास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीआईसी बैंक फाइनेंस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, टाटा स्टील, ये सब एससीपी यूज करते हैं, ओके। अभी एससीपी के मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जो हम सीखने वाले हैं फीको, उसका मेन पर्पज है फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग, इंटरनल कॉस्ट मैनेजमेंट, ये तो को का काम है, ओके, मतलब एंट्रीज पास कर, ओके। एमएम का काम है मटेरियल मैनेजमेंट, कितना स्टॉक आया है, कितने स्टॉक का ऑर्डर देना है, ओके, उसमें पी टू पी साइकिल वो पूरा आता है। और वो सब कुछ चीजें एमएम में होती है कि कितना स्टॉक बचा है, ये सारी। एसडी में होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर, शिपिंग, बिलिंग, ट्रैकिंग, कस्टमर ऑर्डर, प्लेसमेंट टू डिलीवरी, ये सब। पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, फोरकास्टिंग की फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, वो सारी। एससीएम मैंने बोला था ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, पेरोल बनाना, रिक्रूटमेंट, हायर से लेके फायर तक सारी चीजें इसमें होंगी, ओके। अभी ये देखो, ये क्या है, ये कुछ एक बेस अंडरस्टैंडिंग हुआ कि क्या है मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल का क्या क्या काम है। अभी देखो यहाँ पे एक आता है टेक्निकल मॉड्यूल। देखो ये आपके काम का नहीं है, पर आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज टेक्निकल मॉड्यूल। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये कुछ कोडिंग लैंग्वेज पता है क्या होता है उनसे? एप्स बनते हैं, वेबसाइट बनते हैं, बराबर है। तो एसएपी का खुद का एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है, वो कोडिंग सॉफ्टवेयर है एसएपी एबएप। ये भी सुना होगा मॉड्यूल आपने, कोर्सेस में होता है। ये लोग कोडर्स होते हैं। अभी देखो, अभी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से आप ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सीख के कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बना सकते हो। पर एबएप इज स्पेसिफिकली फॉर एसएपी, ये कोडिंग लैंग्वेज चलेगा ही एसएपी के लिए। तो जो एबएप कंसल्टेंट है उसको कनेक्ट करके, अभी समझो कोई कंपनी है, उसके बिल में उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, ओके, तो वो एबएप का कोडर कोडिंग करके उसको ऐड करेगा, बराबर। अभी मैं पूरा लिंक समझा रहा हूँ, एबएप का कोडर वो कॉलम ऐड करेगा। मतलब एग्जांपल लेते हैं, ये हेडफोन्स है, हर एक हेडफोन्स को एक यूनिक नंबर कंपनी दे रही है, तो कोडिंग करके वो एक कॉलम ऐड करेगा कि वो यूनिक नंबर इधर आएगा। अभी एसएपी फीको का कंसल्टेंट क्या करेगा, एक रेंज बनाएगा, एक रेंज बनाएगा 1 लाख से लेके 2 लाख का, एक रेंज बनाएगा, बराबर। ये रेंज बना के इसको असाइन करेगा, बात खत्म। जब एंड यूजर एंट्री करेगा, जब ये हेडफोन बिकेंगे, जब एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से एक नंबर ऑटोमेटिकली उसको असाइन होते जाएगा। पूरा लिंक समझा कि एबएप कोडर क्या कर रहा है, कंसल्टेंट सेट करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो भी एंट्री एंड यूजर कर रहा है, 10, 12, 50, 100, 1000, उस पे अपने आप एक 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 इसमें से नंबर रेंज असाइन होते जा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बाकी अभी हम जो सॉफ्टवेयर में सीख रहे हैं वो है S4 HANA, ओके। S4 HANA पता है ना, S4 HANA? जी बता। देखो, टैली RP9 पता था, उसके बाद क्या आया, टैली प्राइम। तो इससे पहले ECC था। अगर आप किधर जाते हो और आपको ECC बोले तो समझ में आ जाना ये ओल्ड सॉफ्टवेयर था, ECC। ECC के बाद आया S4 HANA, तो हम किस में सीख रहे हैं, S4 HANA में। और मॉड्यूल्स तो तब भी थे, अभी भी है, तो वो अपडेट हो गए। अभी S4 HANA में बहुत कुछ अपडेट हो गया है, ओके।
ईसीसी में बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जिसमें टाइम जाता था। एस फोर हाना थोड़ा सा इजी हो गया है, इसमें चीजें थोड़ी इजी है। ओके, और हम जो लेटेस्ट अपडेटेड सीख रहे हैं वो एस फोर हाना। ओके, ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, 20-30% का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, समझा ये? तो हम अभी कौन से सॉफ्टवेयर पे सीख रहे हैं? एस फोर हाना। चलो, अभी थोड़ा वन बाय वन मॉड्यूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये मॉड्यूल्स एक साथ इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? इंटीग्रेशन इसे ही बोलते हैं कि एक साथ सारे मॉड्यूल्स में कैसे वर्किंग हो। देखो, when a sales order is created in SAP SD, the inventory is updated in SAP MM, and the financial entry is recorded in SAP FICO। समझा? जब कस्टमर ने अमेजोन पे ऑर्डर डाला, तो when goods are delivered to customer, डॉक्यूमेंट डिलीवरी डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन SAP SD। मतलब वो डिलीवरी का डॉक्यूमेंट SAP SD में क्रिएट होगा, और वो स्टॉक हमारे गोडाउन से कम होके उसके घर पहुंच चुका है, तो उसका एंट्री SAP MM में होगा। द इन्वेंटरी इज रिड्यूस बेस्ड ऑन द डिलीवरी फ्रॉम SAP SD। समझा कैसे लिंक जा रहा है? फिर उसका सेल्स एंट्री और रिसिप्ट का एंट्री वो हमें करना है। ओके, द करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। समझ में आया लिंक कैसे होता है? ओके, आप लोगों ने एक साइकिल सीखा होगा, परचेस साइकिल, P2P। क्या होता है सबसे पहले? परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में हम क्या करते हैं? इशू, वो पूरा कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, फिर वेंडर को फाइंड आउट करना, ये सब MM में पढ़ाया जाता है। कि वेंडर का मतलब पहले तो एक बिल जनरेट होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर बिल जनरेट होने के बाद रिक्वायरमेंट्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद एक जनरेट होता है वेंडर सिलेक्शन कि कौन आपको बजट में मिल रहा है। उसके बाद होता है PO, परचेस ऑर्डर, ये सुना होगा। PO के बाद होता है रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट क्या होता है? कि जो भी गुड्स आपने ऑर्डर दिए वो एज इट इज आया है कि नहीं, उसका चेकिंग होता है कि करेक्शन है कि नहीं। अगर वो करेक्ट नहीं आए तो रिजेक्शन आउट होता है। ओके, रिजेक्शन आउट एक ऑप्शनल मेथड है, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑलवेज होता है, माल तो ऑलवेज खराब नहीं आएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर बिल बनता है, परचेज बिल। उसके बाद होता है पेमेंट, और उसके बाद होता है, अगर पेमेंट हो जाने के बाद बिल बनेगा तो हमको ये फेमिलियर हो गया डेबिट नोट। समझ रहे हैं ये पूरा साइकिल? तो इस साइकिल में हमारे सिर्फ दो ही काम, एक इनवॉइस बनाओ और एक पेमेंट करो। ओके, बाकी MM और SD हमसे कनेक्टेड। समझा? क्लियर है? चलो, ये एग्जांपल समझा मैंने क्या दिया वो? ऐसे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, वो आप पढ़ सकते हो डिटेल में। अभी आते हैं हमारे कोर, जिसमें हम फुल टाइम काम करने वाले। ओके, उस पे समझते हैं। देखो, मैंने क्या बोला? हमारा दो काम रहेंगे, एक कंसल्टेंट पार्ट, एक एंड यूजर पार्ट। तो ये हमारे फीको में रहेगा। क्या सीखने वाले हम? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट ये ऑटोमेटिक ही क्रिएट होता है, बस हमें सेट करना होता है। बजटिंग मतलब कंट्रोलिंग सीखेंगे तब। तो ये FI के कुछ मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स बोलते हैं इनको। ओके, GL, GL इज वेरी इंपॉर्टेंट। GL इतना इंपॉर्टेंट है कि विदाउट GL, ये GL से सब कनेक्टेड है, विदाउट GL कोई काम होगा ही नहीं। ये तो आपको भी पता है। टैली में सबसे पहले क्या बनता है? GL बनता है। फिर कंट्रोलिंग करेंगे। अभी हर एक मॉड्यूल को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे अभी ये स्टूडेंट्स गए, इनका अभी ये चल रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल पेपर, उनका कंसल्टेंट पार्ट हो गया और उनके सामने मैंने एंट्री किया। समझा? चलो, तो हर एक मॉड्यूल हम देखेंगे, इसमें हमारा ये टारगेट रहेगा, ये हमारे सब मॉड्यूल्स। ओके, तो हम सीखते कैसे जाएंगे? इसमें एक मॉड्यूल मैंने लिखा नहीं है, वो है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। वो एक करना है हमें, वो हमारा स्टार्ट रहेगा। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम कंपनी क्रिएट करना, उसके सब्सिडरी कंपनी, फाइनेंशियल ईयर कैसे सेट करते हैं, वो सब देखें। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मैं आपको GL पढ़ाऊंगा कि कंपनी में लेजर, ये पूरा सेटअप करना है हमें A to Z। फिर इसका एंड यूजर पार्ट होगा, मतलब पहले तो कंसल्टेंट पार्ट फिर एंड यूजर। इसका भी सेम, कंसल्टेंट एंड यूजर, कंसल्टेंट एंड यूजर, ऐसे करते करते हम खत्म करते जाए। ओके, क्लियर हुआ? एक छोटा सा समरी देता हूँ। SAP क्या है, समझा?
एससीपी क्यों यूज करते समझा? एससीपी में कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और वो मॉड्यूल्स क्या करते हैं वो समझा? हम कौन सा मॉड्यूल करने वाले हैं और हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कंसल्टेंट पार्ट हमें प्रॉपरली आना चाहिए, एंड यूजर पार्ट हमें प्रॉपरली आना चाहिए, दैट इज द कोर पर्पस। हम एंड यूजर पार्ट डिटेल में समझेंगे, ओके। अभी मैं लेक्चर लूंगा तो लेक्चर लेते हुए कैसे होगा, मुझे करने में 5 मिनट जाएगा या 2 मिनट भी जा सकते हैं करने में, पर वो कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे 15 से 20 मिनट जाएगा, कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, आगे जाके इससे क्या होगा, ये सारी चीजें समझाने में मुझे 20 मिनट जाएगा, पर करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। नोट्स आपने देखे होंगे, उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ओके। और हम एक एक्सेल शीट फॉलो करेंगे, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स में उसी दिन भेज दूंगा, ओके। तो ये 1 बाय 1 स्टेप्स है, ओके। तो ये तो नहीं होगा आज। चलो, सर्वर मिला है किसी को? सर्वर नहीं मिला है ना किसी को? ठीक है। देखो, देखो, अभी हम ये कंप्यूटर पे लॉगिन हो चुके हैं, ओके। ये आप देख सकते हो, ये किसी और का कंप्यूटर है और हम लॉगिन हो चुके हैं, बराबर। अभी इसमें ना ये दिख रहा है एसएपी लॉग ऑन, इस पे डबल क्लिक करो, ओके। आपका एसएपी चालू हो जाएगा। और इस पे डबल क्लिक, देखो मैं वापस से दिखाता हूँ। एसएपी लॉग ऑन पे जाओ, ओके। दिख रहा है सबको? हाईएस्ट ब्राइटनेस है क्या इसका? अच्छा, हाईएस्ट। दिख रहा है ना? देखो, ये हम किसी मैंने जो अभी पढ़ा है ना उसका रिकॉर्डिंग है, ओके। तो वो भेज देंगे आपको ग्रुप पे। देखो, अभी ये मैं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन हो गया, ऐसे भी लॉग ऑन पे डबल क्लिक करो, और देखो ये ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा। हाना दिख रहा है, एस फोर हाना, आपको सर्वर दिख जाएगा। डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपका आईडी, आईडी डालो, पासवर्ड, ये लॉगिन हो जाएगा। ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी ये ऐसा कुछ दिखता है, ओके। ऐसा ही दिखेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, इसमें बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है, ओके। ओके, इसके बहुत सारे स्क्रीन्स अवेलेबल है, ओके। तो हर एक का थोड़ा दिखने का तरीका अलग रहेगा, ओके, पर काम सेम रहेगा। थीम्स, देखो, अब ये ऐसा दिख रहा है, ओके। तो ये सिर्फ थीम्स है, इसमें बहुत सारे थीम्स है, ओके। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं एसएपी सिग्नेचर थीम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम से मैं इसी में वर्किंग हूँ, ओके। तो मैं ये थीम पे पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी ज्यादा यूज हूँ। आप कोई भी थीम ले सकते हो, इसमें बहुत सारे थीम्स, ओके। देख सकते हो बहुत सारे थीम्स है, थोड़ा दिखने में और पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। तो कोई तो एक ही थीम रखना, तो मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा यूज हूँ। चलो, अभी थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा और थोड़ा साइज बढ़ा के,
नाउ परफेक्ट। ओके, देखो ये स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है हम कौन से एंड यूजर स्क्रीन पे। ओके, दिस इज अ होम स्क्रीन। ये तुमने चेंज किया क्या इधर कुछ? ठीक, अभी बराबर है। देखो अभी ये ऐसा कुछ दिखता है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये टी कोड एरिया है। ओके, टी कोड ये वर्ड को बहुत याद रखना, बहुत काम का चीज है। मुझे बैक आना है, वो स्क्रीन से बाहर आना है, या स्टेप बाय स्टेप बैक आना है, या पूरा क्लोज करना है, तो ये ऑप्शन है। ये जब मैं यूज भी करूंगा तो भी समझ में आए। मैं जस्ट आपको ये एसएपी का स्क्रीन से थोड़ा फ्रेंडली करने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालना है, कुछ ढूंढना है फाइंड के लिए, पेजेस घुमाने आगे पीछे करने, और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये। ओके, न्यू आई जी यू आई, आई जी सॉरी जी यू आई विंडो। इससे हम मल्टीपल स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किए। ओके, तो 7 स्क्रीन हम ओपन कर सकते हैं। ओके, देखो मैं लिखने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लिख लेना। मैं ऐसा समझूंगा जब रिकॉर्डिंग देख लोगे तो लिख लोगे। तो यहाँ पे आपको 7 स्क्रीन ओपन कर सकते हो आप। जैसे मैंने 3 किए, इतने सारे किए, मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ मैं नए नए स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ठीक है, ये समझा। फिर डिस्प्ले या किसी सेटिंग में करना है, वो तो यहाँ से हमें करना होता है। उसके बाद ये हमारा फेवरेट का है, कि यहाँ पे मैं मेरे फेवरेट रख सकता हूँ। ये फेवरेट क्यों है, देखो पहली बात तो आपको इतने फोल्डर्स नहीं दिखेंगे। ये एजुकेशनल सर्वर है, इसलिए हमें इतने सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे मॉड्यूल्स आ गए। ओके, नहीं तो हमारे काम का कितना है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, यही दो है हमारे। ये दो फोल्डर ही अपने पूरे मॉड्यूल। देखो एसएपी अपने आप में बहुत बड़ा है, हम उसमें से एक पार्ट कर रहे हैं फीको। हमारा सिर्फ ये दो फाइल में ही होगा, दो फाइल में इतना सा। तो देखो इसको ओपन करते जाओ, ये खुलते ही जाएगा। दिख रहा है? अगर मुझे सिर्फ लेजर भी बनाना है तो मुझे कितना जाना है, अकाउंट जीएल। दिख रहा है कितने आ रहे हैं? मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, सर्टेनली। यहाँ पे आके मैं लेजर बनाऊंगा। समझे कितने फोल्डर्स ओपन हुए? अभी मैंने बोला टी कोड्स क्या होते हैं, अभी देखो मुझे एक लेजर बनाने के लिए इतना अंदर पढ़ना आना पड़ रहा है, एक लेजर बनाने। तो इसका टी कोड है FS00। क्या है? FS00। एंटर। तो मैं इधर याद। तो टी कोड्स इतने इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे टी कोड्स दिख नहीं रहे हैं, दिखता है तो इधर भी दिखने चाहिए। तो इसको हम देखो, अभी मैंने कुछ सेटिंग की है। ये देखो दिख रहा है, टी कोड दिखने लग गए। जब मुझे जनरल एंट्री करना है तब मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, तो उसका टी कोड है FB50। मुझे लेजर बनाना है, मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और ये देखो अभी इधर गया था ना मैं। तो टी कोड क्या है? FS00। तो टी कोड इतने इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहाँ पे गया, एक्स्ट्राज, सेटिंग, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले टेक्निकल नेम पे क्लिक किया, और वो नेम्स मुझे शो होने लगे। ओके, अभी वो चले गए होंगे, मैंने वापस रिक्लिक किया ना। हाँ, नहीं हुआ। चलो, समझा? या फिर अभी मैं उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे लेजर बार बार बनाने पड़ते हैं और मुझे टिक कोड याद नहीं है, या फिर मुझे बार बार टिक कोड भी नहीं डालना, इधर सीधा डबल क्लिक करके उससे भी फास्ट। जैसे ये वाला है। ओके, एंट्री के लिए तो राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐड टू फेवरेट, तो इसको आप ऐड टू फेवरेट करें। ठीक है, समझा इतना? ओके, अभी अभी ये जो हम सीख रहे हैं, वो हम दूसरे तीसरे लेक्चर पे आएंगे तब इधर आएंगे। अभी तो बहुत टाइम है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो काम यहाँ पे हो रहा है वो सब अकाउंटेंट का काम है, वो एंड यूजर का काम है। इधर जो भी काम करेगा वो एंड यूजर का काम है। हमें जो कंसल्टेंट का काम करना होता है वो ये स्क्रीन पे होता है, SPRO। ये टी कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी कोड से हम इधर आते हैं, SAP रेफरेंस IMG। और ये वाला पूरा सेटिंग का स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा कंसल्टेंट का स्क्रीन है।
यहाँ पे हम हमारा कंसल्टेंट वर्क करेंगे। ओके, कंपनी क्रिएट करना, हर चीज का कंसल्टेंट वर्क, जितने भी हम आगे जाके 6 सब मॉड्यूल सीखने वाले हैं, तो वो सारा कंसल्टेंट वर्क हम इसमें करेंगे। ओके, ये पूरा कंट्रोलिंग जो हम मॉड्यूल सीखने वाले, वो कंट्रोलिंग का पूरा कंसल्टेंट वर्क यहाँ पे होगा। ओके, समझा इतना? एसएपी का थोड़ा ओवरव्यू समझा, एसएपी कैसे दिखता है सॉफ्टवेयर, हमें कैसे मूव होना है, हर एक चीज का एक टी कोड होता है, पाथ होता है। ओके, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर, पर इसको हम, मैंने जो नोट्स दिए उसमें सब डिटेल में दिया हुआ, आप नोट्स देख सकते हो। मैं जो भी करूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, उसका पाथ लिखा होगा, देखो एसपीआरओ, उसका पूरा पाथ दिया हुआ है, उस प्लेस का टी कोड दिया हुआ है, जो भी मैं, ये तो मैं दिखाऊंगा और उस बाद में ये पीडीएफ दिखाऊंगा ना, अभी तो नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो सब दिया हुआ है, प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ फोकस करना है मेरे लेक्चर पे। हाँ, हाँ, आपको बस फोकस क्या करना है कि मैं जो बता रहा हूँ उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मतलब व्हाई वी आर डूइंग, व्हाट इज द पर्पस, ये आपको हर टॉपिक में क्लियर होना चाहिए। करने का स्टेप इजी है, क्योंकि आपको देख के ही करना है, मेरे नोट्स और मेरे वीडियोस तो हो जाएगा, पर क्यों कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था।